नमस्ते बच्चों, मैं डीडी सर डीडी एजुकेशन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रकाश वाला चैप्टर कक्षा 10th का, और प्रकाश वाले चैप्टर में कल हमने दर्पण से संबंधित कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी। और कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत हमने ये समझने की कोशिश की थी कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर, मुख्य अक्ष या मूल बिंदु के ऊपर की ओर या मूल बिंदु मुख्य अक्ष के नीचे की ओर किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी समझने के पश्चात अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे ये पर गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम, या गोलीय दर्पण से, ये एनसीईआरटी में इस नाम से आता है गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। देखो बेटा, एक था हमारे पास में एक था परावर्तन के नियम। पहले क्या पढ़ा था हमने? पहले तो पढ़ा था परावर्तन के नियम, और परावर्तन के दो नियम थे। यहां पढ़ रहे हैं हम गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। यह क्या पढ़ रहे हैं? गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। देखो, ये किरण आरेख नियम के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि प्रतिबिंब निर्माण के किरण आरेख नियम के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रकाश की किरणों को किस प्रकार परावर्तित किया जाता है, उसके आधार पर ये नियम बनाए गए हैं, गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। देखो कैसे बनाए गए हैं बेटा। अपन बात करें कि ये जैसे कोई हमारे पास में अवतल दर्पण है। ये क्या हमारे पास में कोई अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ये हमने अवतल दर्पण बना दिया, और अवतल दर्पण बनाने के पश्चात ये क्या बना दिया हमने? मुख्य अक्ष। क्या बन गया? मुख्य अक्ष। ये हो गया यहां पर ध्रुव। ये क्या हो गया? ध्रुव। ये माना यह क्या हो गया हमारे पास में? वक्रता केंद्र। और यह क्या हो गया? ये मुख्य फोकस। ये क्या हो गया? मुख्य फोकस। अब देखो, ये परावर्तन के नियम किस प्रकार से होते हैं, कि क्या होते हैं परावर्तन के नियम। देखो, पहले अपन सिंपल तरीके से समझते हैं और फिर एक एक नियम का अध्ययन करते हैं। देखो, सबसे पहले माना यहां कोई वस्तु रखी हुई है। यहां क्या रखी हुई है? कोई वस्तु रखी हुई है। ये कोई वस्तु रखी हुई है। हमने ये जाना था कि एक कमरे के अंदर विभिन्न स्टूडेंट बैठे, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, टीचर भी क्लासरूम में है, या कहीं पर भी कोई भी वस्तु रखी हुई है, चारों तरफ से कमरे में सभी को वो वस्तु दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु पर जो सूर्य की प्रकाश की किरणें, कमरे के बाहर से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, वस्तु से टकरा रही हैं, टकरा के परावर्तित हो रही हैं, और विभिन्न लोग जो कमरे में विभिन्न दिशाओं में बैठे हुए हैं उनकी आंखों तक पहुंच रही है, और वो वस्तु सभी को दिखाई दे रही है। इस प्रकार से इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी वस्तु खुले में रखी हुई है, कोई भी वस्तु खुले में रखी हुई है तो चारों तरफ से दिखाई देती है। इसका मतलब वस्तु से परावर्तित किरणें सभी दिशाओं में निकलती हैं और सभी दिशाओं के व्यक्ति को दिखाई दे रही हैं। तो अपने को समझने वाली बात यह है कि सभी दिशाओं में किरणें निकलती हैं। देखो इधर कि ये कोई वस्तु है, ये वस्तु है, तो इससे प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में निकलेंगी। प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में निकलती हैं, सभी दिशाओं में प्रकाश की किरणें निकलेंगी, और सभी दिशाओं में प्रकाश की किरणें निकलेंगी। ठीक है, लेकिन इन सभी प्रकाश की किरणों में से हमको चार किरणों की चर्चा करनी है यहाँ पर, और उनके आधार पर ही हम चार नियम देंगे यहाँ, जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग है। यानी कि चार नियमों की कौन कौन से नियमों की चर्चा करेंगे, या कौन कौन सी किरणों के आधार पर जो नियम देंगे हम, वो कौन कौन सी किरण है जिनके आधार पर हम चार नियम देंगे। देखो बेटा, एक तो कौन सी किरण होगी? एक तो वो किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर निकल करके इस पर टकराएगी। एक तो किस किरण की चर्चा करेंगे कि यहां कोई वस्तु रखी हुई है और इससे एक ऐसी किरण निकलती है जो मुख्य अक्ष के समांतर चलकर अवतल है या उत्तल दर्पण है उस पर जाकर के टकराती है। दूसरी एक ऐसी किरण की बात करेंगे जो यहां से निकलती है और फोकस में से गुजर करके यहां टकरा रही है, फोकस में से गुजर करके टकरा रही है। तीसरी एक ऐसी किरण की बात करेंगे
जो वक्रता केंद्र में से गुजर करके और ये जैसे दर्पण है इससे आकर के टकराती है। और चौथी इस प्रकार की किरण की बात करेंगे कि ये इसके तिर्यक दिशा से आपतित हो रही है, तिर्यक दिशा से आपतित होकर के यहां जाकर के टकरा रही है। तो इस प्रकार से चार प्रकार की किरणों की बात करेंगे हम, चार प्रकार की किरणों की बात करेंगे। कौन कौन सी चार प्रकार की किरणों की बात करेंगे? किरणें तो बहुत सारी निकलती हैं किसी भी वस्तु से, कोई भी वस्तु है, ये कोई दर्पण हमारे पास में, ये दर्पण अवतल है या उत्तल है, यहां तो हम अवतल के आधार पर समझ रहे हैं, ये उत्तल भी है उसके आधार पर भी हमको चारों नियम देने हैं और अवतल के आधार पर भी चारों नियम देने हैं। तो नियम किस आधार पर क्या क्या नियम बनेंगे कि विभिन्न दिशाओं में जो किरणें निकल रही है कोई वस्तु, यह हमारे पास में अवतल दर्पण है और इसके सामने ये कोई वस्तु रखी हुई है, ये क्या रखी हुई है? कोई वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु से विभिन्न दिशाओं में प्रकाश की किरणें निकलती हैं। इन विभिन्न किरणों में से चार प्रकार की किरणों पर हम अध्ययन करेंगे और चार प्रकार की किरणों के आधार पर यहां अपन चार नियम देंगे, या तो बोल सकते हैं उन नियमों को प्रतिबिंब निर्माण के नियम, या एनसीईआरटी के अनुसार बात करें तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। ये चार प्रकार की किरणों पर विचार करके चार नियम देते हैं। और मैंने बताया आपको वो चार प्रकार की किरणें कौन सी होंगी। एक तो उस किरण पर चर्चा करेंगे हम जो मुख्य अक्ष से समांतर जा रही है, जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, वस्तु से निकल करके मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है और गोलीय दर्पण पर जाकर आपतित हो रही है। और दूसरी कौन सी किरण की बात करेंगे? जो फोकस से गुजर करके जा रही है, मुख्य फोकस से गुजर करके जा रही है और जाकर इस पर आपतित हो रही है दर्पण पर, उसकी चर्चा करेंगे। तीसरी किस किरण की चर्चा करेंगे? जो अभिलंब की दिशा से आ रही है, अभिलंबवत आ रही है, यानी कि ये अभिलंबवत इसलिए आ रही है क्योंकि ये बीचों बीच सेंटर है और इधर गोला बना है इसका, तो ये गोले के बीचों बीच आएगी, ये रेखा गोले के बीचों बीच आएगी, तो उसको अभिलंब के रूप में मानते हैं। और चौथी कौन सी किरण की बात करेंगे हमें कि जो तिर्यक दिशा से आ रही है, जो तिरछी आकर के इसके ध्रुव पर आपतित हो रही है, तिरछी आकर के इसके ध्रुव पर आपतित हो रही है। इन चारों किरणों के आधार पर चार नियम देंगे। यानी कि नियम क्या होंगे कि ये चारों प्रकार की किरणें जैसे अलग अलग दिशाओं से आ रही हैं और टकरा रही है, टकराएंगी, दर्पण पर आपतित होंगी, तो यहां परावर्तन की घटना होगी। दर्पण पर कौन सी घटना होगी? टकराते ही परावर्तन की घटना होगी और परावर्तन के बाद में इससे परावर्तित किरणें निकलेंगी। कौन सी किरणें निकलेंगी? परावर्तित किरणें। वो परावर्तित किरणें किन किन दिशाओं में जाएंगी, इसके आधार पर ही ये चार प्रकार के नियम निर्धारित होंगे। ये चार प्रकार के नियम हम देंगे कि ये चार तरह की किरणें आकर के टकराई तो भाई ये जाएंगी कहां, किस दिशा में जाएंगी, इसके आधार पर ही चार प्रकार के नियमों का हम अध्ययन करेंगे। वो चार प्रकार के नियम क्या क्या होंगे देखो क्रमशः अपन 1, 2, 3 और चारों को पढ़ेंगे और दोनों गोलीय दर्पणों के लिए पढ़ेंगे, अवतल दर्पण के लिए पढ़ेंगे और उत्तल के लिए भी पढ़ेंगे कि भाई पहली किरण अवतल में आकर टकराई तो किधर गई और उत्तल में कहां गई। दूसरी किरण मुख्य फोकस से आकर टकराई और उसमें मुख्य फोकस में जाती हुई प्रतीत हुई तो वो किधर जाएंगी। और तीसरी चौथी इस प्रकार से चारों किरणों की चर्चा करेंगे। देखो अपन देखते हैं चारों प्रकार की किरणों की चर्चा करते हैं। अब चारों प्रकार की किरणों की चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम अवतल के लिए। इधर किसके लिए कर रहे हैं? अवतल के लिए। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में पहला नियम लगाते हैं हम। ये अवतल दर्पण बना दिया हमने, अवतल दर्पण बना दिया, ये इसका मुख्य अक्ष बना दिया हमने, ये इसका ध्रुव O हो गया, ये माना इसको इस प्रकार से गोला बनाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र और यहां क्या हो जाएगा इसका मुख्य फोकस, यहां क्या हो जाएगा इसका मुख्य फोकस। अब पहले नियम की बात करते हैं। पहला नियम क्या था?
कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर चलकर अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर चलकर अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजर जाती है। परावर्तन के पश्चात वो कहां से गुजरती है बेटा? मुख्य फोकस से गुजर जाती है। ये पहला नियम गोलीय दर्पण से परावर्तन का और अवतल के लिए, अवतल दर्पण के लिए पहला नियम क्या हो गया कि कोई सी प्रकाश किरण, यहां से प्रकाश किरण आ रही है मुख्य अक्ष समांतर, चाहे यहां से आ रही है कहीं से भी आ रही है, लेकिन वो इस मुख्य अक्ष के, ये क्या है हमारे पास में मुख्य अक्ष, ये क्या है मुख्य अक्ष। जब कोई प्रकाश, तो पहला नियम बोलते हैं हम, क्या होगा पहला नियम? जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसके मुख्य फोकस से गुजर जाती है, वह उसके मुख्य फोकस से गुजर जाती है। यह इसका पहला नियम। दूसरा नियम क्या होगा बेटा? दूसरे नियम की चर्चा करते हैं। दूसरा नियम क्या होगा? ये हमने बनाया अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव हो गया, ये यहां पर माना इसका क्या हो गया? वक्रता केंद्र, और ये क्या हो गया? इसका मुख्य फोकस। ये क्या होगा? इसका मुख्य फोकस। दूसरा नियम क्या होगा? अपन ने देखा दूसरी किरण क्या थी? फोकसीय किरण। दूसरी किरण क्या थी? फोकसीय किरण। फोकसीय किरण का मतलब फोकस से गुजरकर टकराने वाली। ये फोकस से गुजर करके गई और यहां जाकर के टकराई, फोकस से गुजर करके गई और टकराई। इस किरण की विशेषता होगी कि यह मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। यानी कि दूसरा नियम क्या हुआ? दूसरा नियम क्या हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरकर, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात दर्पण से निकलने वाली परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। दोबारा सुना बेटा, दूसरा नियम क्या हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। यानी कि इसका एकदम उल्टा, पहले नियम का एकदम उल्टा दूसरा नियम। पहले में मुख्य अक्ष से समांतर आई थी और फोकस से गुजरी थी, दूसरे में फोकस से गुजरकर जाकर टकराई और वो मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। तो ये दूसरा नियम अवतल दर्पण से परावर्तन का दूसरा नियम। अब देखो बेटा तीसरा नियम पढ़ते हैं हम। कौन सा नियम पढ़ते हैं? तीसरा नियम। ये हमने बना दिया अवतल दर्पण, और ये क्या बना दिया बेटा? बीचों बीच मुख्य अक्ष। क्या बना दिया? मुख्य अक्ष। यहां माना वक्रता केंद्र, और यहां क्या माना हमने? मुख्य फोकस। और ये क्या होगा? इसका ध्रुव। ये क्या होगा? इसका ध्रुव। तो तीसरा नियम क्या था कि कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत आ रही है। और कैसे आ रही है? अभिलंबवत, यानी कि अभिलंब की दिशा में किरण आ रही है। अभिलंब का मतलब इसके वक्रता केंद्र से गुजरकर, इसके वक्रता केंद्र से गुजरकर जाकर टकरा रही है। कहां से गुजरकर जा रही है बेटा? वक्रता केंद्र से गुजरकर जाकर के टकरा रही है। तो इस किरण की क्या विशेषता होगी कि ये जिस दिशा से जाती है उसी दिशा से वापस लौट जाती है। यानी कि क्या बोलेंगे हम? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरकर, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी दिशा में वापस लौट आती है। वह उसी दिशा में वापस लौट आती है या वापस लौट जाती है, उसी दिशा में वापस लौट आती है। या इस चीज को दूसरे रूप में बोल सकते हैं हम, जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, यानी कि अभिलंब की दिशा से आपतित होती है, तो वह उसी दिशा, परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट आती है। यानी कि वक्रता केंद्र से कोई भी प्रकाश की किरण गुजर करके जाती है। ये कहां से आ रही है? किसी वस्तु से। क्या रखी हुई है इधर? कोई वस्तु।
वक्रता केंद्र से गुजर करके जाती है, अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये कौन सा नियम बेटा? तीसरा नियम। बात करते हैं चौथे नियम की, अवतल दर्पण से चौथा नियम। चौथे नियम की बात करें, ये बना दिया पहले हमने अवतल दर्पण, और ये बेटा क्या खींच दी इसकी मुख्य अक्ष, क्या खींच दिया हमने? मुख्य अक्ष। इसके बाद ये बना दिया यहाँ पर इसका भाई गोला है, यहां से बनेगा तो बीचों बीच बिंदु वक्रता केंद्र, ये क्या बना दिया इसका मुख्य फोकस, और ये क्या इसका ध्रुव, ये क्या इसका ध्रुव। तो तीसरा चौथा नियम जो आता है वो त्रियक किरण के लिए आता है। किसके लिए आता है? त्रियक किरण के लिए। त्रियक का मतलब तिरछी आकर टकरा रही है, क्या करके? तिरछी आकर के ध्रुव पर आपतित हो रही है। ये तिरछी दिशा से आई और ये तिरछी दिशा से आकर के ध्रुव पर आपतित हो गई। तिरछी दिशा से आकर कहां आपतित हो गई? ध्रुव पर आपतित हो गई। तिरछी दिशा से आकर के ध्रुव पर आपतित हो गई। इस किरण की क्या विशेषता होगी कि भाई ये कोई प्रकाश की किरण वस्तु से निकल करके आई है और तिरछी दिशा में आकर के इसके ध्रुव पर आपतित हो गई है। तो इस किरण की क्या विशेषता होगी? ये किधर जाएगी टकराने के बाद में? तो देखो बेटा क्या होगा कि आपतित किरण जितना कोण बनाते हुए तिरछी दिशा से आई है, जैसे ये कोण बनाई, इस कोण से आपतित हुई, तो परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। यानी कि ये जो परावर्तित किरण निकलेगी, जितने कोण से मुख्य अक्ष के साथ में जितने कोण से ये आपतित हुई है, ठीक उतने ही कोण बनाते हुए ये किरण यहां से निकल करके परावर्तित हो जाती है। यानी कि ये बोलेंगे जब तिर्यक दिशा से कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो जितना कोण आपतित किरण बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण बनाती है। यानी कि आपतन कोण तिर्यक दिशा से आपतित होने वाली किरण के लिए आपतन कोण का जितना मान होता है परावर्तन कोण का मान भी उतना ही होता है, यानी कि दोनों मान समान होते हैं। ये इसका चौथा नियम, अवतल दर्पण का चौथा नियम। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, आपको बड़े इजी वे में समझेंगे। हम चार तरह की किरणों की बात कर रहे हैं। एक उस किरण की बात कर रहे हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आकर टकरा रही है, दूसरा उस किरण की बात कर रहे हैं जो फोकस से गुजरकर टकरा रही है, तीसरा उस किरण की बात कर रहे हैं जो वक्रता केंद्र से गुजर करके दर्पण पर टकरा रही है, और चौथा उस किरण की बात कर रहे हैं जो तिर्यक दिशा से आकर के ध्रुव पर आपतित हो रही है। चारों में क्या नियम बना? देखो पहला मैं बोलता हूं आपको कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजर जाती है। दूसरा नियम, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरा नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी दिशा में पुनः लौट आती है। या बोल सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो वह उसी दिशा में पुनः लौट आती है या पुनः लौट जाती है, यानी कि जिस दिशा से गई है उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है चौथा नियम कि जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर तिर्यक दिशा से आपतित होती है, अवतल दर्पण पर तिर्यक दिशा से आपतित होती है तो आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ में जितना कोण बनाती है परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ में उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। यानी कि इसके लिए जितना कोण ये आपतन कोण उतना ही क्या होगा? परावर्तन कोण, उतना ही क्या होगा? परावर्तन कोण। तो ये क्या थे? अवतल दर्पण से परावर्तन के नियम। ये चारों क्या थे? अवतल दर्पण से परावर्तन के नियम। चारों किरणों के लिए, मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरण के लिए, फोकस वाली किरण के लिए, वक्रता केंद्र वाली किरण के लिए और ध्रुव पर आपतित होने वाली किरण के लिए। अब इसके बाद में हम देखते हैं उत्तल पर क्या घटनाक्रम होगा। यानी कि इन चारों किरणों के लिए उत्तल दर्पण में हम देखें तो उत्तल दर्पण में चार प्रकार की किरणें किस प्रकार से तो आपतित होंगी और किस प्रकार से परावर्तित होंगी। अब देखते हैं हम किसके लिए? उत्तल के लिए। किसके लिए देखते हैं बेटा? उत्तल दर्पण के लिए। किरणें वही होंगी, यही चारों किरणें होंगी, और जिन दिशाओं से यहां आपतित हो रही हैं
उन्हीं दिशाओं में उत्तल में आपतित होंगी, लेकिन परावर्तित किरणों का थोड़ा सा घटनाक्रम बदलेगा कुछ नियमों में 3 नियमों में परावर्तित किरण का घटनाक्रम बदलेगा। वो इसलिए बदलेगा क्योंकि ये तो अभिसारित करता है किरणों को, और उत्तल क्या करता है, किरणों को अपसारित करता है। नियम कहां बदलेंगे बेटा, इसलिए बदलेंगे क्योंकि अवतल के अंदर तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस इधर है, उत्तल के अंदर किधर होंगे, दाईं ओर होंगे, इसलिए बदलेंगे। दूसरा इसलिए बदलेंगे, अवतल दर्पण किरणों को अभिसारित करता है और उत्तल दर्पण क्या करता है, अपसारित करता है, इसलिए नियमों में थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो ये किसके लिए देख रहे हैं हम, उत्तल के लिए। अब किसके लिए देखेंगे, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। देखो उत्तल दर्पण के लिए क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, पहले की बात करते हैं हम। सबसे पहले नियम की बात करते हैं। ये क्या बना दिया हमने, उत्तल दर्पण, क्या बना दिया, उत्तल दर्पण। दिख रहा है उत्तल, अंदर की ओर वक्रित भाग है, यानी कि अंदर की ओर वक्रित भाग अवतल भाग, जिस पर कर दिया हमने पॉलिश। परावर्तन का काम कौन सा भाग करेगा, बाहर की ओर वक्रित, और बाहर की ओर वक्रित भाग को बोलते हैं उत्तल भाग। इसका मतलब परावर्तन का काम कौन सा भाग कर रहा है, उत्तल भाग, इसलिए दर्पण कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण। ये क्या बना दी बेटा हमने, मुख्य अक्ष। क्या बना दी, मुख्य अक्ष। ये गोला इधर बनेगा, इसलिए इसका वक्रता केंद्र कहां रहेगा, इधर। ये इसका वक्रता केंद्र है, और इधर क्या हो जाएगा, इसका मुख्य फोकस। क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। लेकिन साहब प्रकाश की किरण इधर से थोड़ी ना आएगी, प्रकाश की किरण तो इधर से आएगी। क्यों आएगी इधर से, क्योंकि कार्तीय चिन्ह परिपाटी में हमने ये बात पढ़ी है कि वस्तु को किधर रखा हुआ मानते हैं, बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, रखा हुआ मानते हैं। तो आपतित प्रकाश की किरणें भी किधर आएंगी, किधर से आएंगी, बाईं ओर से आएंगी। तो साहब ये पहला नियम लगा रहे हैं हम, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, उसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर आई और उत्तल दर्पण पर आपतित हो गई। लेकिन साहब आप पहले बोल रहे थे फोकस से गुजर जाती है, अवतल में तो क्या बोल रहे थे, फोकस से गुजर जाती है। इसमें तो इधर फोकस है ही नहीं, इसका फोकस तो इधर है, और इधर इसमें से गुजर नहीं सकती क्योंकि पीछे पॉलिश हो रही है। पीछे क्या हो रही है, पॉलिश हो रही है। हमको पता है इस बात का, ये किरणों को फैलाता है, ये किरणों को फैलाता है, और इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो ये क्या करेगा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, तो वह दर्पण के पीछे स्थित मुख्य फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। दोबारा सुनना बेटा, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह दर्पण के पीछे स्थित मुख्य फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। यानी कि होगा क्या बेटा कि ये वस्तु से कोई किरण चली, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, यहां जाकर के टकराई, और टकराते ये इधर अपसारित हो गई, यानी कि इधर फैला दी गई। लेकिन जब हम इसको पीछे को डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं, डॉटेड लाइन से पीछे को बढ़ाते हैं, तो कहां जाकर मिलती है, ये मुख्य फोकस में। कहां मिलती है, मुख्य फोकस में, अर्थात दर्पण के पीछे स्थित मुख्य फोकस में से आती हुई प्रतीत होती है, या मुख्य फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। यह उत्तल का पहला नियम, उत्तल का पहला नियम। बात करते हैं दूसरे नियम की। किसकी बात करते हैं, दूसरे नियम की। ये क्या बना दिया हमने, उत्तल दर्पण। क्या बना दिया बेटा, उत्तल दर्पण। और ये बना दिया हमने मुख्य अक्ष। क्या बना दिया, ये हमने मुख्य अक्ष बना दिया। ये क्या बना दिया, इधर इसका वक्रता केंद्र, और ये क्या बना दिया बेटा, मुख्य फोकस। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, और ये क्या हो गया, इधर भी ये क्या था, ध्रुव, और ये क्या बना दिया, ध्रुव। ठीक है। अब साहब उसमें ये बोले थे हम, अवतल दर्पण में ये बोल रहे थे कि जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है, यहां मुख्य फोकस में से कहां से गुजर करके जाएगी, या तो मुख्य फोकस इधर है ही नहीं, तो इसमें से गुजरनी चाहिए। इसमें कैसे गुजरेगी, देखो
कि ये इस पर इस प्रकार से आपतित होगी कि ये इसके मुख्य फोकस में जाती हुई प्रतीत हो। ऐसा लगे हमको कि कोई प्रकाश की किरण इधर से इस प्रकार उत्तल दर्पण पर आपतित हो रही है कि किधर जाती हुई दिख रही है हमको, ये इसके मुख्य फोकस में। मुख्य फोकस में वास्तव में जा नहीं रही है, क्योंकि जाएगी तो कैसे, पीछे तो पॉलिश हो रही है। इसका उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दाईं ओर है और इसमें जा सकती नहीं। जा इसलिए नहीं सकती क्योंकि पीछे तो पॉलिश हो रही है, लेकिन जाती हुई प्रतीत हो सकती है। ऐसा हमको अनुमान लगता है कि ये इसके मुख्य फोकस में जा रही है। तो जब ऐसा अनुमान लगता है तो साहब ये यहां टकराएगी किरण, ये किरण यहां टकरा जाएगी। अब ये किधर जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इधर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हो उसमें भी ऐसा ही रहा था, अवतल दर्पण का जो हमने नियम दिया था ना, उसमें भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन उसका तो मुख्य फोकस इधर था, इसलिए उसमें मुख्य फोकस से गुजर करके आई, अवतल दर्पण में टकराई थी और मुख्य अक्ष से समांतर हो गई थी। अब इसका मुख्य फोकस इधर है नहीं, इसका मुख्य फोकस क्या है, पीछे है। तो इसके मुख्य जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर इस प्रकार आपतित हो कि वह उसके पीछे स्थित मुख्य फोकस में जाती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। यानी कि इसमें नहीं जाती है वास्तव में, ये तो जाती हुई प्रतीत हो रही है और ये मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। ये इसका दूसरा नियम बेटा, उत्तल का दूसरा नियम। अब पढ़ते हैं उत्तल का तीसरा नियम। क्या पढ़ते हैं, उत्तल का तीसरा नियम। तीसरा नियम अभिलंबवत वाला है। कौन सा बेटा, अभिलंबवत वाला। ये हमने क्या बना दिया, उत्तल दर्पण। क्या बना दिया बेटा, उत्तल दर्पण। और ये क्या बना दिया, इसका मुख्य अक्ष। क्या बना दिया, मुख्य अक्ष। ये बना दिया इसका मुख्य फोकस और ये क्या बना दिया, इसका वक्रता केंद्र। क्या बना दिया, वक्रता केंद्र। और ये क्या बना दिया यहां पर, यहां क्या बना दिया, यहां बना दिया बेटा हमने ध्रुव। क्या बना दिया, ध्रुव। अब उसमें तो हम देख रहे थे, अवतल में क्या देख रहे थे, अवतल में हमने ये देखा था कि जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरकर अवतल दर्पण पर आपतित हो रही थी तो वो वापस लौट रही थी। लेकिन यहां इधर वक्रता केंद्र है ही नहीं, इसका तो इधर है। इसका मतलब है जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर इस प्रकार आपतित हो कि वह उसके पीछे स्थित है, वह उसके पीछे स्थित है, वक्रता केंद्र में जाती हुई प्रतीत हो। पीछे स्थित किसमें जाती हुई प्रतीत हो, वक्रता केंद्र में जाती हुई प्रतीत हो, तो वह दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। देखो बेटा दोबारा से समझना कि उसमें क्या पढ़ रहे थे हम, वक्रता केंद्र से गुजरकर गई, टकराई और वापस लौट गई थी अवतल में। यहां वक्रता केंद्र पीछे, तो यहां तो जाती हुई प्रतीत हो सकती है क्योंकि जाएगी तो नहीं, पीछे पॉलिश हो रही है। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, बिल्कुल सटीक डेफिनेशन कि जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर इस प्रकार आपतित होती है कि वह उसके दर्पण के पीछे स्थित वक्रता केंद्र में जाती हुई प्रतीत हो, तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह पुनः उसी दिशा में वापस लौट आती है। यह इसका तीसरा नियम। और बेटा इसका चौथा नियम क्या होगा, चौथा नियम क्या होगा, चौथा नियम समान होगा, अवतल के समान होगा। ये तो हमने उत्तल क्या बना दिया, दर्पण। ये बना दिया बेटा हमने मुख्य अक्ष। ये क्या होगा इसका वक्रता केंद्र और ये क्या होगा इसका मुख्य फोकस। अब चौथा नियम क्या बताया था हमने, तिर्यक दिशा से कोई किरण आपतित हो, किस दिशा से आपतित हो, तिर्यक दिशा से किरण आपतित हो, तिरछी आपतित हो। तिरछी आपतित कहां हो रही है, इसके ध्रुव पर। कहां आपतित हो रही है, इसके ध्रुव पर। तो तिरछी ये ध्रुव पर आपतित हो गई, तो आपतित किरण जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। यानी कि ये नियम उसके समान ही है, अवतल के समान ही है। ये नियम अवतल के समान ही है। अब देखो बेटा मैं एक बार रिपीट करता हूं सारे नियमों का, आपको एक बार सभी नियमों को रिपीट करके बताता हूं, ठीक है। या फिर अपन ऐसे करें, छोटे छोटे डायग्राम बना लेते हैं सभी के, अवतल के और उत्तल के दोनों के डायग्राम बना लेते हैं। एक बार दोनों के फटाक से मैं डायग्राम बना देता हूं आपको, और डायग्राम बनाने के बाद में
सभी एक साथ समझ में आ जाएंगे हमारे। हाँ तो बेटा ये हमने चारों नियम जो अवतल के हैं, अवतल के चारों नियमों के डायग्राम बना लिए और इधर किसके बना लिए हमने, उत्तल के। किसके बना लिए हमने, उत्तल के। चारों नियमों के डायग्राम बना लिए और अब तुलनात्मक रूप से एक साथ बोलते हैं, तुलनात्मक रूप से एक साथ परिभाषाएं देते तो हमारी ज्यादा समझ में आएगा। देखो कैसे, अवतल का पहला नियम बोलता हूं पहले मैं, कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजर जाती है। और उत्तल के लिए बोलेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसके पीछे स्थित मुख्य फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। यह पहला नियम उत्तल का। दूसरा नियम बोलते हैं हम अवतल के लिए कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है या मुख्य अक्ष से समांतर चली जाती है। मुख्य फोकस से गुजर कर जा रही है इसमें, और इसमें मुख्य फोकस में जाती हुई प्रतीत होगी क्योंकि इसका मुख्य फोकस सामने है और इसका मुख्य फोकस पीछे है, इसलिए इसमें जाती हुई प्रतीत होगी और इसमें क्या होगी, मुख्य फोकस से गुजर करके जाएगी। तो इसका दूसरा नियम बोले कि जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर इस प्रकार आपतित हो कि वह उसके पीछे स्थित मुख्य फोकस में जाती हुई प्रतीत हो तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरे नियम की बात करते हैं। अवतल का तीसरा नियम क्या होगा बेटा, कि जब कोई प्रकाश किरण, ये अभिलंबवत किरण के लिए है, इन किरणों को नाम दिए गए हैं, ये समांतर किरण है, ये फोकसीय किरण है क्योंकि फोकस में जा रही है, और ये क्या है, अभिलंब किरण है। कौन सी किरण है, अभिलंब। तो ये अभिलंब इसके बीच में से माना जाता है कि जो वक्रता केंद्र है उसके बीच में से लाइन आ रही है, रेखा आ रही है, तो वो अभिलंब की दिशा में मानी जाती है। तो देखो बेटा ये तीसरा नियम क्या होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी दिशा में पुनः लौट आती है या पुनः लौट जाती है। इसके लिए क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका वक्रता केंद्र कहाँ है, इसके पीछे, कि जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर इस प्रकार आपतित होती है कि वह उसके पीछे स्थित वक्रता केंद्र में जाती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है या वापस लौट आती है। नंबर 4 बात करें त्रियक किरण, तिरछी किरण, इस किरण को जो ध्रुव पर आपतित हो रही है इस किरण को क्या बोलते हैं, त्रियक किरण के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए क्या होगा बेटा, नियम दोनों के लिए समान होगा। यह नियम क्या है, चौथा, दोनों के लिए समान है। चौथा नियम दोनों के लिए समान है कि जब कोई प्रकाश की किरण अवतल या उत्तल, दोनों के एक साथ बोल सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण अवतल या उत्तल दर्पण के ध्रुव पर त्रियक दिशा से आपतित हो रही है, या त्रियक प्रकाश की किरण कोई ध्रुव पर, त्रियक प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर आपतित हो रही है, कोई सा भी दर्पण है, तो आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ में या आपतित किरण जितना कोण बनाती है परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। तो ये कौन सा नियम बेटा, ये चौथा नियम। ये कौन सा नियम, चौथा नियम। अब बात ये आती है कि चारों नियम पढ़ लिए हमने, मुख्य अक्ष के समांतर दोनों में गई तो कहां से गुजरी, दोनों के लिए अलग अलग है। आपके पास पीडीएफ में नोट्स उसमें सब कुछ दे रखा है। अभी तो समझा बनने कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण तो कहां से जाएगी, टकराने के पश्चात इसमें कहां जाएगी और इसमें कहां जाएगी। फोकसीय किरण किधर जाएगी, दोनों के लिए फोकसीय किरण का बता दिया। अभिलंब किरण थी या वक्रता केंद्र में जाने वाली किरण कहां से जाएगी, और त्रियक दिशा से आपतित होने वाली किरण कहां से जाएगी। अब बात ये आती है कि साहब ये जो चारों नियम पढ़े, अवतल के लिए जो 4 नियम पढ़े और उत्तल के लिए जो 4 नियम पढ़े, इन नियमों का उपयोग कहां होगा, आखिर ये नियम कहां काम आएंगे। तो देखो बेटा कहां काम आएंगे, ये जो बोल रहे थे हम, प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर गई, ये मुख्य फोकस से गई, ये वक्रता केंद्र से गई, जहां भी जा रही है किरणें इधर से जा रही है, वो जा कहां से रही है, वो जा कहां से रही है, वो वस्तु से जा रही है। यहां भी कोई इनका मैंने दर्शाया नहीं, यहां भी कोई वस्तु रखी हुई है, ये जा रही तो यहां भी कोई वस्तु रखी हुई है, यहां भी कोई वस्तु रखी हुई है,
यहाँ भी कोई वस्तु रखी हुई है और वहां भी कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, अपन ने दर्शाया नहीं, यहाँ क्या रखी हुई है, सब वस्तुएं रखी हुई हैं। और ये किरणें कहां से जा रही है, वस्तुओं से जा रही है। कहां से, यहाँ भी वस्तुएं रखी हुई हैं, कहां से जा रही है, ये प्रकाश की किरणें वस्तुओं से जा रही है। कहां से जा रही है बेटा, कोई भी वस्तु रखी हुई है, प्रकाश किरण कहां से आएगी, या तो प्रकाश स्रोत से आती है, या कहां से आएगी, किसी वस्तु से आएगी। कहां से आएगी, किसी वस्तु से। तो ये किरणें जो निकल करके एक प्रकार से समांतर गई, बार बार अपन बोल रहे हैं, ये किरण समांतर गई या फोकस से गई या वक्रता केंद्र से गई कहां से, ये किसी भी वस्तु से गई है। और होगा क्या, आगे चल करके अपन अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे। और उसमें क्या करेंगे अपन कि कोई भी वस्तु रखी हुई है, कोई भी वस्तु कहीं पर भी रखी हुई है, और वो वस्तु जब रखी हुई है तो उसके लिए इनमें से जैसे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे, तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में हमको वो ये बता देगा कि कोई भी वस्तु अवतल दर्पण के सामने इस जगह रखी हुई है, तो बताइए इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अब इन्हीं नियमों से अपन क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ये पता चलेगा अपने को कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। कि साहब वो पता कैसे चलेगा कि वस्तु को हमने रख दिया, पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि इनमें से कोई से भी दो नियम लगाएंगे हम। वस्तु को जहां रखवाएगा, जैसे फोकस पर रखवा दिया या वक्रता केंद्र पर रखवा दिया या इन दोनों के बीच में रखवा दिया, यहां पर वस्तु को कहीं में रखवा सकता है, यहां रखवा दिया मान लीजिए, या यहां रखवा दिया, या यहां रखवा दिया, या यहां रखवा दिया, कहीं पर भी रखवा सकते हैं। और फिर पूछता है इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो हमने 4 नियम पढ़े हैं, उनमें से कोई 2 नियम लगाएंगे, और वो 2 नियम लगाएंगे तो आपतित किरणें जाएंगी 2 नियमों के अनुसार, और दोनों से परावर्तित किरणें निकलेंगी। फिर क्या निकलेंगी, परावर्तित किरणें निकलेंगी। वो दोनों परावर्तित किरणें जहां एक दूसरे को काट देंगी, वहीं पर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो इन नियमों का उपयोग कहां होगा, जो हमारे अगला टॉपिक आएगा, अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो वहां पर किसी भी वस्तु को जहां वो रखवाता है वहां वस्तु को रखेंगे और कोई से भी 2 नियम लगा देंगे, और 2 नियमों से जो आपतित किरणें निकलेंगी दर्पणों पर टकराएंगी, टकराने के बाद परावर्तित होंगी, और जहां परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट देंगी, वहीं पर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो आज का काम तो क्या, आज का ये काम अपने को ये नियम तैयार करने और ये नियम तैयार करने कि कौन सी किरण, 4 प्रकार की जो किरणें हैं जाकर टकराती हैं और कहां जाती हैं, इन चीजों के बारे में अपने को अध्ययन करना है। बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास।